परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यु दादा और सभी गुरु भक्तों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग जिन परिवार की तरफ से हो रहा है हम उनके मंगल की कामना करते हैं। अभी आज सत्यानुसरण में घोषदा ने एक प्रसंग पढ़ा ठाकुर जी का कि ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से लिखे हैं कि तुम सत या गुरु में अपने चित्त को संलग्न करके आत्मोन्नयन में यत्नवान रहो। तुम्हारे विषय में कोई क्या कहता है इसके चक्कर में मत पड़ो, अन्यथा सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। हाँ, मतलब बाधक हो जाएगा। तो हमने दीक्षा लिया है तो हम गुरु जी से युक्त हैं तो सही बात है। हम ऐसी बात नहीं है कि आपके विषय में लोग नहीं बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन हमारा यदि मन गुरु में लगा है, सत्य में लगा है, तो हमको बीच में जितनी भी बाधाएं आएंगी उन बाधाओं को पार करना पड़ेगा। और उन बाधाओं को पार करने का बहुत ही जो उपाय है ना, उस उपाय में उसके जड़ में यदि हम जाएं तो हमने ठाकुर जी का नाम तो ले लिया, ध्यान भी करते हैं, नाम भी करते हैं, लेकिन ये क्या नाम ध्यान भजन साधन संध्या ये क्या हमारा चल रहा है? क्या ये हो रहा है? ठाकुर जी की वाणी है ना कि इष्ट नशा की डोरी धरकर डूब गए तल अचल तल में, अमूल्य रतन धन संग्रह कर ले सत्ता डोले स्वस्ति दल में। इष्ट नशा की डोरी धरकर, मतलब ये जो साधन भजन संध्या नाम ध्यान यही तो इष्ट का नशा है हमारा। तो इसको हमने पकड़ लिया और उसमें हम डूब गए, तभी हमारे पास अमूल्य रत्न धन संग्रह होगा। अमूल्य रत्न धन का मतलब हम लोग जैसे धन की बात करते हैं तो रुपया पैसा यही सब धन की बात आ जाती है। नहीं, ये धन नहीं है। ठाकुर जी तो बोले ही कि आप अर्थमान के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन जिस दिन हमारे चक्कर में पड़ जाएंगे तो अर्थमान सब आएगा। देखिए ठाकुर जी के को लेके जो लोग चल रहे हैं, वास्तव में मैंने देखा है, उनको आप देखेंगे तो उनके पास कुछ नहीं है। आदमी जब बहुत पैसा कमा लेता है, खूब पैसा, सब कुछ से परिपूर्ण हो जाता है, तो अंत में वो क्या चाहता है? अंत में चाहता है कि हमको लोग जाने, हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारा गुणगान हो। ये बाद में लोग चाहते हैं, सब कुछ होने के बाद। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग ठाकुर जी से जुड़े हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, केवल ठाकुर ही उनकी धन संपदा है, उनको मैं देखता हूं कि उनका पहले नाम है, यश है, गुणगान है। आज भी देखिए उनके पास जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, घर में भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनको जानने वाली दुनिया है। उनको ले जाने वाले लोग हवाई जहाज से ले जाते हैं कि ठाकुर जी की बात आप बोलने के लिए चलिए। तो जो चीज़ बाद में मिलनी है वो ठाकुर जी को पकड़ने से वो पहले आपको मिलना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ये तो हमको तो हीरा मिलता, मोती मिलता। अरे भाई ये सब जो है ये भी हीरा मोती से कम थोड़ी है। हीरा मोती से हम नाम यश नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन नाम यश से हीरा मोती जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। हो सकता है एक दिन हीरा मोती आपके पीछे आने लगेगा। आदमी हवाई जहाज से जा रहा है, उसको बुलवाने के लिए तो हीरा मोती न है, पैसा, वो भी तो पैसा दे रहा है। और यही बात है कि जब हम गुरु में के चित्त में, गुरु में जब हमारा चित्त लग जाएगा तब इसकी वैल्यू हमको नहीं रहेगी। हम गुरु जी को पकड़े हैं, लेकिन हमारा दिमाग आज भी धन की तरफ है, आज भी मकान की तरफ है, आज भी बच्चे की तरफ है, आज भी जीवन में ये खाने की तरफ है, लोभ की तरफ है, कपड़े की तरफ है, धंधे की तरफ है। तो गुरु जी में कैसे आपका मन चित्त संलग्न हुआ? नहीं हुआ। इसका मेन रीजन जो हमको समझ में आया, वो भी है, बहुत से रीजन हैं, लेकिन आज हम एक रीजन की चर्चा करेंगे जिसमें सबसे मेन रीजन आता है हमारा भोजन।
हमारा भोजन, यदि हम इस पेट में, ठाकुर जी बोले ना कि ये दुनिया में इतने यंत्र बने हैं, इसमें सबसे बड़ा यंत्र जानते हैं कौन सा है? ये मनुष्य का शरीर। बोले इस शरीर को तेल देकर घस कर माज कर सही करना है। तो इस शरीर से ही देखिए सारा कुछ मिलेगा। तो इस शरीर में हम इसको स्वस्थ रखना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रखते नहीं हैं, इसको हम अस्वस्थ करते हैं। क्या करके? बहुत ढेर सारा खाना खा लो। एक तो सात्विक भोजन करने की बात ठाकुर जी बोले, तो सात्विक भोजन में भी ये नहीं है कि यहां तक भर लें। सात्विक भोजन भी थोड़ा सा करना है। 2 रोटी सुबह खा लिया, 2 रोटी शाम को खा लिया, बीच में खीरा ककड़ी खा लिया, बस इतना ही खा लिया, तो हमारा शरीर, हमारा ये पेट, हमारा मल मूत्र, ये सब एकदम अपने आप साफ रहेगा। हम यदि सात्विक भोजन भी ज़्यादा, हम दूध भी खूब 1 लीटर पी लें कि स्वस्थ हो जाएंगे, तो आपको अपच रहेगा। दूध भी उतना ही पीना है जितना आपको पच सके, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे साधन भजन में बाधा पैदा करते हैं। ऐसे ठाकुर जी ने तो इतनी वाणियाँ दी, और उन वाणियों में ठाकुर जी ने अनुसूत्री ग्रंथ में जो स्वास्थ्य और सदाचार के ऊपर वाणियाँ दी हैं, उसमें से हम कुछ वाणियों को बताते हैं कि ठाकुर जी पहले बोले, हम लोगों को सावधान किए खाने के लिए। उसमें ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भूख लगने पर पेट भरो तुम, खाद्य देकर 3 भाग। भूख लगने पर पेट भरो तुम, खाद्य देकर 3 भाग, और शुद्ध जल से 1 भाग भर के वृद्धि पाओगे स्वास्थ्य राग। यानी हमको भूख तो लग गया पेट में, तो कितना खाना है? अगर 4 रोटी खाना है तो नहीं, 4 नहीं खाना है, 3 ही खाना है। 1 भाग पानी भरना है, नहीं तो हमारे पेट में अपच रहेगा, डेकार आएगा, गैस आएगी, तो हम जब नाम ध्यान करने बैठेंगे, न नाम होगा न ध्यान होगा, ठाकुर जी की का कामे नहीं होगा। तो एक तो खाने की बात में कैसे खाना है, और ठाकुर जी बोले कि कैसा खाना बनाना है। जिस खाद्य से जीवन बढ़ता स्वतः शिष्ट गति लेकर, वही खाद्य ही शिष्ट खाद्य चलो और सबको बाध देकर। ऐसा खाना बनाना है जिससे हमारा जीवन बढ़े और बचे। अब मान लीजिए कि हमने खाना खाया और बहुत भूख लगी है। भाई अगर हम बीच में 2 खीरा और 2 मूली भी खा लें तो मर नहीं जाएंगे। वो हमारे पेट में जो अपच हो गया है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और हम खाते रहेंगे तो हमारे पेट में जो मल है ना, वो इतना कड़ा हो जाएगा प्लास्टिक की तरह से। तो हमारे साथ हमको पानी भी पीना है, तो ये जो हमारे शरीर का कंडीशन है यही नहीं ठीक रहेगा तो हम क्या करेंगे। हम लोग देखते हैं ठाकुर जी बोले कि व्रत और नियम त्यागो नहीं, क्यों करता है ये आप जानिए। तो व्रत और नियम में मैं देखता हूँ कि अभी देखिए व्रत आ जाएगा आपका दुर्गा जी का, तो आदमी व्रत रहना शुरू करेगा, तो उसमें क्या करेगा? कुट्टू के आटा का पूड़ी खाएगा, सिंघाड़ा खाएगा, तो हलवा खाएगा, काजू खाएगा, फल खाएगा, दूध पिएगा। अरे भाई, शरीर व्रत रखने के लिए था कि हम केवल जल पी के रहेंगे, बहुत अच्छी बात। नहीं पी सकते हैं तो थोड़ा सा एक सेब सुबह खा लिए, एक शाम को खा लिए। इसको शरीर को तो आपको तपस्या करना है ना, और यहाँ ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं तो रोज तपस्या करनी है। अगर हमारा ध्यान खाने में ही चला गया तो हम नाम भजन क्या करेंगे ठाकुर जी का? होगा ही नहीं। पहले तो क्या जरूरत है? एक तो महंगा खाना खाइए, उसके बाद अपने घर में भी वही, जब हम ही खाएंगे तो हमारा बच्चा भी खाएगा, उसी चक्कर में रहेगा। पैसा भी बर्बाद हो रहा है, शरीर भी बर्बाद हो रहा है। तो शरीर में कभी हार्ट फेल हो रहा है तो कभी ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है। भैया जब खाएंगे नहीं तो कहाँ से होगा? और नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। आपके शरीर का तेज
और विकसित होगा। ऐसा नहीं है, शरीर हवा, पानी, सूरज की रोशनी इससे भी चलता है। ठाकुर जी का तो पूरा अनुश्रुति ग्रंथ है, आप पढ़िए इसको। ठाकुर जी बोले हैं कि जिस काल में जो खाद्य मिले, स्वास्थ्य से जो मेल खाए, यही सोच कर खाना, किंतु शरीर जिससे ठीक रह पाए। और शरीर गड़बड़ा जाता है, उसके लिए भी ठाकुर जी ने बोला है। बहुत से चीज़ खाते हैं लोग। ठाकुर जी बोले कि 2 चम्मच काला घिसा तिल, तिल को ठाकुर जी बोले हैं उसमें प्रोटीन होता है। जैसे आजकल आप देख रही हैं कि बहुत से कंपनी आ गई हैं जो हमारे माताओं और भाइयों को, जिनका शरीर थोड़ा सा मोटा हो गया, थोड़ा स्वस्थ रहता है, वो उनको जो है अपनी कहते हैं कि एक्सरसाइज कराएंगे, ऑनलाइन भी होता है, और उनको वो अपनी दवाइयाँ बेचते हैं। दवाइयाँ बेचते हैं यानी कहते हैं ये प्रोटीन खाइए, आप जो है खाना कम खाइए, मत खाइए, लेकिन ये प्रोटीन धारण करिए ताकि आपके प्रोटीन से आपके अंदर शक्ति बनी रहे। भाई असली प्रोटीन तो नाम है गुरु जी का, वो नाम भी तो प्रोटीन है। हम नाम करेंगे तो भी शक्ति बनी रहेगी। और नाम के साथ इस शरीर को बचाने के लिए वही 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, सुबह में कुछ खा, दोपहर को खा लिया, बस इतने से हो जाएगा। लेकिन वो जो है कंपनी कहती है कि नहीं प्रोटीन खाओ। अब 2,500 3,000 का महीने का लोग हमेशा ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब गुरु जी के यहाँ तो फ्री में मिल रहा है, लेकिन फिर भी गुरु जी बोले बहुत चीज़ के बारे में बताए कि किस किस चीज़ में प्रोटीन है, वही खा लीजिए। तो ठाकुर जी बोले कि 2 चम्मच काला घिसा तिल, काला घिसा तिल देकर भात पकाना तुम। चावल जब पकाते हैं तो उसमें काला तिल डाल दीजिए, घिसा तिल। खाने से स्वास्थ्य की चमक बढ़ेगी, रसोई काल में इसे नहीं भुलाना तुम। लेकिन हम लोग डाले हैं कभी चावल में? नहीं डालते हैं। ठाकुर जी की बातें नहीं पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद अब ठाकुर जी बोले कि गाय का शुद्ध घी लेकर भोजन में उसे छींट के खाना, स्वास्थ्य तेरा ठीक रहेगा, बोध नजर से देख लेना। गाय का शुद्ध घी लेकर के अपने भोजन में बोल रहे हैं कि डाल करके खाइए तो भी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और बोल रहे हैं आप दही खाते हैं? हम लोग भी दही खाते हैं। बोले खट्टा दही फिर भी अच्छा, रावा गुड़ में खाओ यदि, अनेक बलाई को दूर करता प्राचीन नीति है खट्टा दही। खट्टा दही को रवा गुड़, जो पिसा हुआ गुड़ है, उसके साथ खाने से अनेक रोग बलाई दूर हो जाता है। और बोल रहे हैं ठाकुर जी कि भोजन के शेष काल में खाओ यदि खट्टा नमकीन, अनेक आपद कटेगा उससे, जाने अनेक चतुर प्रवीण। खट्टा नमकीन भी खाने को बोल रहे हैं भोजन के शेष काल में, बाद में। और बोल रहे हैं ठाकुर जी थोड़ी सी पुरानी इमली, ये बहुत अच्छा है, इसको आप याद कर लीजिए। थोड़ी सी पुरानी इमली और थोड़ा सा रवा गुड़ नमक के साथ खा के देखो, स्वास्थ्य रहता कितना मधुर। ये तो हम लोग अपने घर में बना के रख सकते हैं। थोड़ी सी पुरानी इमली और गुड़ में मिला लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, जो पाचक खरीदते हैं आप लोग, और उसको खाइए। बोल रहे हैं खाने में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। सुस्त सिद्ध खाद्य खाना, अल्प में पुष्टि हो जिससे, तृप्तिपूर्ण सहज पाच्य होता उससे। ये सब बहुत सी वाणियां हैं जो सारा तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ जो हम लोगों का, और ठाकुर जी जो हम लोगों को सावधान किए हैं स्वास्थ्य के प्रति। हमारा स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं रहेगा तो हम जो है उससे आगे, यदि शरीर नहीं ठीक रहेगा तो नाम भजन नहीं होगा। तो हम जो कपड़ा उपड़ा पहनते हैं उसके बारे में भी हम आज बता दें आपको कि ठाकुर जी बोले कि अन्य का छोड़ा गमछा कपड़ा, बिछौना तकिया चादर, व्यवहार करना नहीं समीचीन, संभव स्वास्थ्य होता ही क्षीण, इन सब का व्यवहार स्वास्थ्य का करता अपकार, चुन के चलना सब उससे रिहाई पाओगे अनेक दुर्दशा से। जो हम लोग जा करके कहीं भी किसी के बिछौना पर बैठ जाते हैं, किसी के तकिया पे सो जाते हैं, किसी का चदरा ओढ़ लेते हैं, ये सब ठाकुर जी मना कर रहे हैं। इसलिए हम जाते तो हैं, कितने लोगों के घर में जगह नहीं है,
वो कहते हैं नहीं इसी में बैठिए, बैठना तो पड़ता ही है, लेकिन जहाँ तक हो सके कि हमको ऐसा करना है कि यूज वो सब नहीं करना है, अन्य का छोड़ा गमछा और ये सब तकिया चादर। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि सुबह सुबह हमको उठना भी है। सूर्य का आलोक आता जब उसके साथ ही सैया त्याग, जैसे सूरज निकले उसके पहले हमको जो है अपना बिछौना त्याग देना है, करके करना वह सब कर्म जिससे सुख स्वास्थ्य पाओ। और एक बता देते हैं, ओरे पागल ओरे बेवकूफ श्रीहीन बुद्धिमान खटे खुटे कितना ही किया अर्थ की खोज में व्यर्थ प्राण। वही जो पैसे वाली मैं बात बता रहा था, अर्थ की खोज में व्यर्थ प्राण जा रहा है हमारा। जीवन को तू पहले देख, पहले शरीर नहीं रहेगा तो पैसा रुपया कमा के क्या करेंगे। जीवन को तू पहले देख, बचते बढ़ते रहो जिससे स्वास्थ्य शक्ति दुरुस्त रहे, कर्म क्षम रहे जिससे। इष्ट निष्ठा अनुगत्य कृति दीप्त ऊर्जना जो तुम्हारी वृद्धि लाए चर्या अर्चना। सामंजस्य सत्ता लाकर विनायन से शुद्धि करना, इस तरह जीवन लेकर उन्नति की ही चर्या धरना। वह यदि तू नहीं करो रे व्यर्थ है पगली रीति सब, स्वास्थ्य को अटूट रख के बचो पहले अजस्र चलन से तब। इतनी बातें आज हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर किए हैं। हम कुछ भी जीवन में करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है जीवन में भोजन पानी। इसलिए आज से कम हम लोग ये करेंगे कि कम खाएंगे और गरिष्ठ नहीं खाएंगे, और गरिष्ठ खाएंगे भी तो थोड़ा खाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये शरीर मर नहीं जाएगा, ये शरीर तभी काम करेगा। इसलिए ठाकुर जी बोले दुनिया में जितने भी यंत्र हैं सबसे बड़ा यंत्र हमारा ये शरीर है, इसको बचा के चलना है, तभी ठाकुर जी का काम हम कर सकते हैं। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।